तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ वन चैप्टर 7 कर रही हूं और यहाँ पर जो शॉर्ट्स मैंने डाले हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उन 2-3 सवालों को यहाँ पर दोबारा दोहराऊंगी कि डॉन इनसे पूछता है कि वो जब लॉ ऑफ सर्विस स्क्वायर के बारे में बात करता है कि उसकी वजह से हम आपके धरती पर इस तरह ध्यान देते हैं और आपके सवालों के जवाब मतलब इस तरह से आके दे सकते हैं। हाँ, नहीं तो हमारा यहाँ अस्तित्व ना होता और हम सीधी तरीके से सामने आपकी धरती के ऊपर नहीं आ सकते। तो डॉन ने पूछा कि ये लॉ ऑफ स्क्वायर क्या है। तो रा ने बताया कि जितने लोग हमें बुलाते हैं हम उस नंबर को गुणा करते हैं। तो क्या, तो डॉन कहता है तो क्या 10 लोग पुकारेंगे तो आप उनको 100 मानेंगे? गुणा मतलब स्क्वायर, गुणा एज इन नॉट रियली मल्टीप्लिकेशन बट स्क्वायर। तो वो कहता है कि तो क्या 100 लोग होंगे? तो वो कहता है नहीं, 100 नहीं होंगे, हम ये बहुत ज्यादा होंगे इससे, मतलब 1012 होंगे। तो 1/10 रेजिंग द नंबर टू द 10th स्क्वायर। तो वो कहता है कि अगर 10 लोग पुकारेंगे तो कितने होंगे? वो कहता है 1012 होंगे। तो इस तरह इस नंबर पर आप कैसे पहुंचे? अब मतलब अप्रोक्सीमेटली 1012, लेकिन ये भी नंबर सही नहीं है, क्योंकि बहुत कई बार ये होता है कि अगर 10 लोग पुकार रहे तो 10 लोगों में हो सकता है दो की श्रद्धा ना हो, दो की आस्था ना हो, या दो ऐसे कहने के लिए ही पुकार रहे हों, तो वो नंबर फिर उनका कम हो जाता है। उस हिसाब से स्क्वेरिंग मैकेनिज्म को पूरी तरह से सटीक तरीके से नहीं बताया जा सकता कि कितना लगेगा, मतलब इस वक्त इस तरह से हम नहीं बता सकते। तो डॉन कहता है कि इस समय पर आपको कितने लोग पुकार रहे हैं? तो वो कहता है कि इस समय पर मुझे 352,000 लोग पुकार रहे हैं और कॉन्फेडरेशन को 632 करोड़ पुकार रहे हैं। 632 करोड़। तो ये मतलब ये अमूमन हमने तुमको नंबर बताए हैं, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया अभी हमने। तो मैं ये सोच रही हूं कि उस जमाने में जब ये किताब चैनल हो रही थी 79-80 में, तो रा के बारे में तो सिर्फ इजिप्ट के ही लोग जानते थे। तो क्या ये नंबर्स जो हैं, क्या ये इजिप्ट के लोग हैं, या जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, इंडिया में ही करते हैं, बाहर के देशों में तो करते नहीं, तो इजिप्ट के लोगों के साथ सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो सूरज की पूजा करते हैं, या क्या उन लोगों का नंबर इसमें जोड़ा गया है? क्या सूरज के ऊपर रहने की वजह से सूरज को जो पुकारता है वो पुकार रात तक पहुंचती है? या जनरली जब इंसान भगवान को पुकारता है कि मंदिर में गए, मस्जिद में गए, चर्च में गए, गुरुद्वारे में गए और वहां जाके भगवान को प्रार्थना की, तो क्या उन लोगों का नाम इसमें जोड़ा गया है? क्योंकि अगर 632 करोड़ बोल रहा है तो उस जमाने में क्या पॉपुलेशन रही होगी दुनिया की? एक मिनट मैं देख ही लेती हूं। तो मैंने चेक किया, पॉपुलेशन धरती की, पूरी धरती की 1980 में जो स्टैटिस्टिक्स इस पे दिया है वो 444 करोड़ है, कुछ ऊपर नीचे नंबर। तो 632 करोड़, तो इसका मतलब है कि काफी और लोग होंगे जिनका स्टैटिस्टिक्स में नाम नहीं है। जैसे बहुत जगह पर तो गांव में, कस्बों में, वो क्या कहते हैं, जंगलों में लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्टर नहीं करते अपना बर्थ। तो जब वो कहता है डॉन के ये जो आपने मुझे आंकड़े बताए, तो ये लॉ ऑफ स्क्वायर जो आपने बताया उसका कैसे इस्तेमाल होगा या उसको कैसे अप्लाई करोगे, तब वो बताता है कि जब ये लोग पुकारते हैं तो इतना दुख, इतना दर्द जो हम महसूस करते हैं इनका, वो इतना ज्यादा होता है कि इन सभी ये जो आंकड़े हैं, ये जो ब्रह्मांड के सामने
ये आंकड़े कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है, मतलब एक चीटी के बराबर है। लेकिन इनके आवाज में, इनकी पुकार में जो दर्द है, वो हम अपने दर्द के हिसाब से सुनते हैं। हमें ऐसे लगता है कि ये दर्द हमारा है, और बहुत दुख होने की वजह से हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उनकी सेवा करें। तो 7.8 में, 7.7 तक तो मैं शॉर्ट्स बना चुकी हूं। 7.8 में डॉन पूछता है, किस बिंदु पर यह आह्वान आपके लिए खुले तौर पर पृथ्वी पर लोगों के बीच, मतलब कितने लोगों का होना जरूरी है, या आपको पुकारना जरूरी है कि आप उतरोगे अपने यान से और धरती पर आओगे, हमसे सामने बैठ के बात करोगे। मैं तो बोल बोल के थक गई, आके चाय पी ले मेरे घर में। तो पृथ्वी पर कितनी संस्थाओं को, परिसंघ को बुलाना होगा। तो रा कहता है, हम आपके लोगों के बीच आने की संभावना की गणना कॉल करने वालों की संख्या से नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक स्मृति परिसर के बीच आम सहमति से करते हैं। जब तक कि पूरी धरती के लोग ये नहीं समझ जाएंगे कि हम सब एक हैं, जो सभी चीजों की अनंत चेतना से अवगत हो गया है। आम सहमति से करते हैं जो सभी चीजों की अनंत चेतना से अवगत हो गया है। ये आप लोगों के बीच इक्का दुक्का मामलों में ही संभव हुआ है, मतलब कुछ ही लोगों में ये हो पाया है, इधर उधर, मतलब कुछ ऐसे चीजें हुई हैं कि लोग समझ पाए हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड और हर चीज एक है, और अम, हर कण कण में एक ही ईश्वर, एक अनंत रचयिता बसता है। ऐसे मामले में जहां एक सामाजिक स्मृति परिसर को जो निर्माता का सेवक है, इस स्थिति को देखता है और उचित सहायता के लिए एक विचार रखता है, जो केवल आपके लोगों के बीच ही किया जा सकता है। इस परियोजना की इच्छा रखने वाला सामाजिक स्मृति परिसर इसे शनि की परिषद के समक्ष रखता है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो संगरोध हटा दिया जाता है, मतलब जो क्वारंटाइन है। अब धरती के ऊपर जो क्वारंटाइन लगी है, वो कैसे लगी, क्यों लगी, इसके ऊपर एक को चैनलिंग है जो मैं बहुत जल्द करूंगी। तो ये सवाल मेरे भी मन में था कि धरती के ऊपर क्वारंटाइन कैसे लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, मतलब क्यों, तो रा ने बताया था। तो बेसिकली वो ये कहते हैं, जहां आप लोगों का ये जो पूरा धरती के ऊपर जो इंसानियत बसती है, जो कि अनंत रचेता की सेवा में है, जब तक वो इन हालातों को जो तुम्हारी धरती पे हो रहे हैं समझती नहीं है, देखती नहीं है, और सेवा के लिए हमें पुकारती नहीं है, तब तक द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स डिजायरिंग दिस प्रोजेक्ट लेज इट। तो हम काउंसिल, जो सैटर्न पे शनि ग्रह के रिंग्स के ऊपर जो काउंसिल है, जब वो लोग पुकारेंगे तो वो काउंसिल ऑफ सैटर्न जब हमें ये बताएगी, और तब जब वो क्वारंटीन को हटाएगी, तब हम आ पाएंगे। कुछ ऐसा मुझे समझ में आया। तो we do not calculate the possibility of coming among your people by the numbers of calling, but by a consensus among an entire social memory complex, which has become aware of the infinite consciousness of all things. This has been possible among your people only in isolated instances. जैसा मैंने कहा कि बहुत कम ऐसे हुए हैं cases. Or in a case wherein a social memory complex which is servant of the creator sees the situation and has an idea for the appropriate aid which can only be done among your people, the social memory complex desiring this project lays it before the council of Saturn. It is approved. If it is approved, the quarantine is lifted. ये बहुत important question, और ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सभी इस चीज को समझ नहीं लेते, दूसरों को समझा नहीं लेते, विश्वास के साथ, चाहे आप ईश्वर को पुकारो, जब ईश्वर को पुकारते हो तो वो अपनी काउंसिल को बताता है, और काउंसिल जो है वो कॉन्फेडरेशन को बताती है कि इनकी जाके सेवा करो। तो भले आप रा को ना पुकारो, काउंसिल को ना बुलाओ, आप मंदिर में जाओ या अपने बेडरूम में बैठ के भगवान को बुलाओ, आप पॉटी पे ही बैठ के भगवान को सच्चे दिल से बुला लो बस।
बात तो ये है, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको वहां नहीं देख सकता, वो तो कण कण में है, वो तो एक एक क्षण आपका जानता है। चाहे आप नहा रहे हो, आप बिस्तर में हो, आपने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, पॉटी पे हो, क्या कर रहे हो, वो तो सब जानता है। तो कहीं पर भी जब आप कैसे भी और किसी भी चीज के लिए जब आप सच्चे दिल से भगवान को बुलाते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मदद ना हो। लेकिन विश्वास होना चाहिए, विश्वास पूरा होना चाहिए। So I'll end this here. Bye.